अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुभान सिद्दीकी और आज हमारे साथ बीआरएस के खद्दावर नेता जनाब अनीस मुक्तदी साहब एक अहम मौजू के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। चूँकि हम और आप जानते हैं कि तेलंगाना में बीसी रिजर्वेशन के बारे में एक चर्चा चल रही है और एक बहस चल रही है और कोशिशें भी हो रही है। इसी सिलसिले में बंद बनाया गया जो बहुत ही असरदार रहा और कई मुकामात पर अलग अलग पार्टीज़ की जानिब से कई एक प्रोग्राम भी मुनक़िद किए गए थे और मजमूई तौर पर जो बंद था वो कामयाब रहा। तो आज उसी से सवाल करेंगे साहब। सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करता हूँ सिद्दीकी चैनल में, चूँकि एक अहम मौजू 42% बीसी रिजर्वेशन का चल रहा है। तो कल जो बंद हुआ उसको आप किस तरह देखते हैं और आवाम में उसमें शऊर बेदारी कितनी आई है और क्या ये सेंट्रल हुकूमत पे इस बंद का कुछ असर होगा? पहले तो कल बंद हुआ ये अलग बात है, मगर बीसीएस की जो मांग है, बीसीएस ने हर डाउन ट्रेडन की एक मांग है जो ज़माने से है, सालों से। जैसा चाहे मुस्लिम रिजर्वेशन ले लो या एससी रिजर्वेशन ले लो या एसटी रिजर्वेशन ले लो, हमेशा ये मांग रही। इस वास्ते रही कि सीधी बात है कि हर आदमी तरक्की करना चाहेगा और हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है डेवलप कम्युनिटीज़ एंड फिर डाउन ट्रेडन कम्युनिटीज़ में। बहुत बड़ा, इतना बड़ा डिफरेंस, इतना बड़ा दुनिया में इतना बड़ा डिफरेंस कहीं भी नहीं दिखेगा। जैसे मसलन एक आदमी दुनिया के 10 रईसों में एक आदमी भी इंडिया में 6, दुनिया के 10 रईसों का आदमी भी जिसका नंबर 10 रईसों में रईस होता है, जैसा अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी साहब है, वो भी इंडिया में है। और बिल्कुल खाने को खाना नहीं है, ऐसी 23 करोड़ की आवाम इंडिया में है। तो कितनी अजीब बात है, तो कितनी अजीब बात है। इतना बड़ा डिफरेंस कहीं भी नहीं रहेगा। तो ऐसे वक्त में कई नाइंसाफी चल रही तो लोग मांगेंगे। अब बीसी रिजर्वेशन है या एससी रिजर्वेशन है, माइनॉरिटी, ये तो मांग होते ही रहेंगी। अब कल की जो बात है, एक वो लोगों को मौका बना तो बंद करे, फिर से उठे, तो एक मौका बना। अब रही बात सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव बनेगा नहीं बनेगा, कोसा भी जो है एक आध बंद से, एक आध वक्त मांगने से कोई दबाव नहीं बनता। आप गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, चाहे वो बीजेपी रहने दो, कांग्रेस रहने दो या किसी दौर पे जनता दल थी, बहरहाल कोई भी गवर्नमेंट रहने दो, इंसानी हुकूक को प्रोटेक्ट करना और सारों की तरक्की, ह्यूमन इंडेक्स को डेवलप करना, यह हुकूमत की जिम्मेदारी है। कहीं गड़बड़ हो रही तो आप मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जब गड़बड़ हो रही, गवर्नमेंट उधर तवज्जो नहीं दे रही, तो तवज्जो दिए तक आप मांग करना पड़ता गवर्नमेंट की। अब जैसा तेलंगाना एजुटेशन है, एक दिन तेलंगाना आया मगर 10 साल एजुटेशन करना पड़ा। थोड़ी देर ऐसा समझे, केसीआर साहब जाके जिस दिन पहले दिन एप्लीकेशन दिए, उस दिन भी तो चाहे दे सकते ना, और उस दिन लगा पब्लिक में कुछ शऊर नहीं है। अब बाद में लगा के नहीं अब पब्लिक मानने वाली नहीं है, नहीं दिए तो बहुत गड़बड़ हो जाती, तेलंगाना आग लग जाता और जो है डेवलपमेंट पूरा मार खा जाता, पूरे हिंदुस्तान की सियासत में गड़बड़ हो जाती। लगा तो दिए। तो वो रिजर्वेशन, बीसी रिजर्वेशन भी एक आध बंद से या एक आध इससे नहीं होता, हासिल करने तक मांगना पड़ता और हासिल करने तक एजुटेशन करना पड़ता, जब जाके कुछ होता जी, जब जाके कुछ होता। सर और एक सवाल ये है कि गुज़िश्ता 70 साल से ये चल रहा है और आज भी जो तरक्की के मंजिलें कई बार हमारा मुल्क तय कर चुका है, लेकिन आज भी रिजर्वेशन के लिए हमको जद्दोजहद करना पड़ा, जूझना पड़ा। इसकी वजह क्या है सर? आपके सवाल में जवाब है सुभान भाई। 70-80 साल की आज़ादी के बाद में भी अगर रिजर्वेशन की जरूरत पड़ रही बोले तो ह्यूमन इंडेक्स की रानी है। फिर उसके बाद में पॉवर्टी, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी के अंदर इंडिया का रैंक 102 आउट ऑफ 128 है। मतलब भूखमरी के शिकार के जो कंट्रीज है वो 128 है, जिसमें 102 इसका रैंक आ रहा। मतलब कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है। थोड़े कंट्रीज डेवलप है, 193 इसमें करीब 70 कंट्रीज कोई ऐसा मसला नहीं है, आराम से डेवलप है। मगर बकिया जो परेशान कंट्रीज है उसमें 102 रैंक आ रहा अगर पॉवर्टी, भूखमरी का, तो कितनी बुरी बात है। तो 70 साल में खत्म होना पहले,
तो रिजर्वेशन नहीं मांगेंगे आप, ये नहीं खत्म हुआ तो रिजर्वेशन मांगना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ी गड़बड़ जो है शुरू से है, ह्यूमन इंडेक्स वैसी है, क्राइम रेट वैसी है। क्यों? असल बात क्या है, इंडिया सही तरीका। और एक बात आपको खुशी की बता दूं मैं, जो खुश होने की, पेपर पे हम देख के खुश हो रहे हैं, आज जीडीपी के एतबार से इंडिया जो है 5th पावरफुल कंट्री है। अमेरिका की, चाइना की, जापान के बाद इंडिया का नंबर है। तो एक मानो वो कितनी अच्छी बात है। फिर जीडीपी हमारी 4th या 5th स्ट्रांगेस्ट जीडीपी रख के 23 करोड़ लोग बिल्कुल खाने के लिए तरस रहे, तो कितनी बुरी बात है। तो इसकी एक अहम वजह है, कभी भी इंडियन पॉलिसीज, मैं बीजेपी है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 70 साल से, वो चाहे कांग्रेस रहने दो, आज बीजेपी रहने दो, आज बीजेपी पे तो साफ दिखता, अदानी और अंबानी के पीछे पड़े बोल के दिखता, और ये कुछ भी सुनने में आता। अब आपको एक बात समझाता हूँ, यहाँ से बच्चे जो है अमेरिका जा रहे, यहाँ से बच्चे यूरोपियन कंट्रीज जा रहे, उसको जाते हैं एम्प्लॉयमेंट मिल जा रहा, उन चाहे आराम से कारोबार कर ले सक रहा, उन चाहे नौकरी करना है तो कर रहे। फिर इंडिया में क्यों पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल। थोड़ी देर बोलेंगे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ के है, तो पॉपुलेशन बढ़ के है तो आपको एक फायदा क्या हुआ, ह्यूमन रिसोर्स मिल गया तो कोई भी इंडस्ट्री आसानी चलती। मगर यहाँ पे क्या होता, गवर्नमेंट में कई तबकों का नाम हिंदू मुस्लिम करके आपको सियासत करते। खैर ये बहस अलग, मगर हिंदुओं के अंदर ही जो बीसी तबका आज मांग रहा, वो तरक्की नहीं रहने से मांग रहा ना, एससी तबका जो मांग रहा वो बगैर तरक्की की तरफ नहीं जाने से मांग रहा। तो यहाँ एक समझने की बात है, पॉलिटिक्स में आपको हिंदू मुस्लिम करके मसरूफ रखना चाह रहे, मगर असल पॉलिसी 15% जो आला तबके हैं उनके हाथ में सारे पॉलिसीज, सारे एडमिनिस्ट्रेशन, सारा वेल्थ, सारा रिसोर्सेस उनके हाथ में है, उनके हाथ में है। और उनके हाथ में रहने से क्या हो रहा, जीडीपी तो दिख रही मगर ह्यूमन इंडेक्स पर गड़बड़ दिख रही। अब इसको और भी आपको वाजे करके समझाता हूं। हमारे पास रिचेस्ट पर्सन जैसा मुकेश अंबानी साहब है, अदानी साहब है, फिर अमेरिका अगर चले गए एलन मास्क है, तो कौन फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग है, बिल गेट्स है, इनके कारोबार से आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब एलन मास्क क्या करेंगे, टेस्ला बनाएंगे, उससे पैसे कमाएंगे। एलन मास्क क्या करेंगे, प्राइवेट सैटेलाइट्स बना के पैसे करेंगे। हमारे रिलायंस इंडस्ट्री के साथ क्या करेंगे, किराना दुकान लगा के पैसे तो दूसरों का एम्प्लॉयमेंट चले जाएगा। चप्पल की ट्रेंड्स के नाम से कपड़े की दुकान लगाएंगे तो लोगों का एम्प्लॉयमेंट चले जाएगा। तो फिर उसके बाद में जियो के नाम से बीएसएनएल को दफन करके आएंगे तो वहां का एम्प्लॉयमेंट चले जाएगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सिकड़ते चले जाएंगे। और हमारी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो उनके कैपिटलिज्म के फेवर में है, वो चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट है। अब तो और बढ़ गई, अब तो और बढ़ गई। तो जब उनके फेवर में रहे तो ये तबका कभी तरक्की नहीं करेगा। फिर ये तरक्की नहीं करे ऐसा क्या होगा, या हमेशा हिंदू मुस्लिम कार्ड होगा। आपको और अच्छा याद दिला दूं, 1991 में वीपी सिंह साहब एक है जो ईमानदारी से थोड़े पॉलिसीज लाए थे। 1991 में क्या पॉलिसीज लाए थे, मंडल कमीशन बिठाए। मंडल कमीशन में क्या करे, डाउन ट्रेडर्स को पूरों को ये कर देना, रिजर्वेशन में जो है चेंजेस लाना, बढ़ाना, और फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाना। थोड़ी देर पहली बात और एक रिजर्वेशन के बारे में समझे, आपको रिजर्वेशन क्या में मिल रहा है, एजुकेशन में मिल रहा, फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, इंडस्ट्रीज में कहाँ है आपको रिजर्वेशन, माइंस में कहाँ है आपको रिजर्वेशन, उसके बाद में दूसरे और रिसोर्सेस है, इसमें कहाँ है आपको रिजर्वेशन। कोई मैन्युफैक्चर यूनिट्स में आपको कहाँ रिजर्वेशन है, वो तो मेजर रिसोर्सेज जो है आउट ऑफ रिजर्वेशन है या आउट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जिसमें आपका दखल हो नहीं सकता और पॉलिसीज आपके अगेंस्ट में है और उनके फेवर में है, उनके फेवर में है। तो उनके फेवर में जब पॉलिसीज रख के ये कम्युनिटी डेवलप होना, और फिर ये मामूली रिजर्वेशन, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के हद तक का रिजर्वेशन, फिर एजुकेशन के हद तक का रिजर्व। आज एजुकेशन में भी रिजर्वेशन रखना पड़ रहा, जबकि यहाँ का बच्चा न्यूजीलैंड जाके पढ़ सकता, ऑस्ट्रेलिया जाके पढ़ सकता, कनाडा जाके पढ़ सकता, कहीं भी आराम से पढ़ सकता, मगर यहाँ आप चाह रहे सो जो तालीम होना वो तो रिजर्वेशन होना। तो आज भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन के डेवलपमेंट है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़े तो कम्युनिटी डेवलप ही नहीं होंगी जब तक के इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं आए और पॉलिसीज में बदलाव नहीं आया। अब सामने वाला क्या करेगा, जो दिखा उसकी रिजर्वेशन की मांग करेगा। जी, और एक सवाल ये है कि कई हिंदुस्तान में कई रियासतों में ये रिजर्वेशन मिल रहा है, तो बाज़ रियासतों में ज़्यादा रिजर्वेशन मिल रहा है, तो ऐसी कौन सी रियासतें हैं
और उनको क्या फायदे हो रहे हैं रिजर्वेशन से? पहली बात, रिजर्वेशन से फायदे नहीं होते, ये बात तो खैर कोई समझाने की बात नहीं। रिजर्वेशन है इसलिए जिससे डाउन ट्रेडन को फायदा होगा, ये तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। अब रही बात आपका एक सवाल, ये है कुछ जगह जो है ज्यादा रिजर्वेशन है, कुछ जगह कम है। ज्यादा 50% भी है। पहली बात, कानून जो है वो हम लिख लिए सो है, और हम जब चाहे जब बदल सकते हैं, मगर कोई बच्चों का खेल तो नहीं होता। गवर्नमेंट को कि एक पॉलिसी होना, मेजॉरिटी होना, इससे बदल सकते। थोड़ी देर ऐसा समझिए, 100% रिजर्वेशन कर दिए। थोड़ी देर मिसाल बोल रहा हूं मैं, भाई जो जीतते हैं, 80 साल पहले जो है एससी में डॉक्टर नहीं था होगा, एमबीबीएस करके बच्चा नहीं मिलता था होगा। थोड़े दिन पहले जो है मुसलमानों में उतने नहीं मिलते थे होंगे। आज हर कम्युनिटी में है, आज हर कम्युनिटी में है। आप ऐसा समझिए, हालांकि ये कोई बात नहीं है, आपको जल्दी समझाने का वास्ते करो। 100% है, जो जितनी कम्युनिटी उतनी बोले तो क्या होता मालूम, एकदम से खुशहाली आती, जो आला तबके वो लोग डाउन ट्रेडन होना शुरू होते। 15% लोग 85% अशिया पे, रिसोर्स पे एंड मैनेजमेंट पे कब्जा करिए। बिल्कुल। तो आपको क्या हो रहा है, 50% थोड़े चीजों में, जैसा गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है 50%, बकाया 50% जनरल में कौन है, वो तो फिर एससी बीसी माइनॉरिटी नहीं है, ओपन कैटेगरी के 6। अब अलग अलग जहनों में भरते जा रहे, उन्हें अच्छा पढ़ाया, उन्हें कराया। तो बात क्या है बोले तो, रिजर्वेशन बढ़ाना बहुत जरूरी है। और फिर रिजर्वेशन बढ़ाना, ये कभी 50 साल पुरानी मांग आज मांग रहे हैं हम। आज फौरी तौर पर रिजर्वेशन बढ़ाना, और साथ साथ में कई और सेक्टर्स को भी रिजर्वेशन के दायरे में लाना। जी भाई, एक बीसी आदमी या एक मुस्लिम आदमी आयरन रिबार फैक्ट्री बना रहा, 10 मिनट का काम है। आप लिख जाके 2 महीने में ट्रेनिंग दे सकते, 2 महीने में कोई सीमेंट इंडस्ट्री 2 महीने में ट्रेनिंग दे सकते, कोई प्लास्टिक के बकेटा बना 2 महीने में इंडस्ट्री दे सकते। भाई, टाटा मोटर्स की डीलरशिप ले रही, टाटा मोटर्स कैसे भी बिकेंगी, हीरो होंडा कैसे भी बिकेंगी, चेतक कैसे भी बिकेंगी, महिंद्रा कैसे बिकेंगे। गवर्नमेंट ने कानून बना दिए कि भाई आप जो एजेंसी देंगे हिसाब से दो। तो बुरा क्या है? बिल्कुल, बुरा क्या है? बुरा कुछ भी नहीं है ना, एम्प्लॉयमेंट डिवाइड होगा ना, बिल्कुल डिवाइड होगा नहीं होगा क्या? टाटा मोटर्स ने भी अगर रिजर्वेशन है, यहाँ पे एक ओसी को दे दिए एजेंसी, और एक जगह जो है बीसी को दिए, और एक जगह मुसलमान को दिए, और एक जगह एससी को दिए, तो क्या बिकेंगी नहीं वो? बिल्कुल बिल्कुल बिकेंगी। तो पॉलिसीज क्या है बोले तो, रिसोर्सेस के 85% पॉलिसीज एम्प्लॉयमेंट से हटा के रिजर्वेशन रख रहे। तो ये 15% मारामारी में आपको 50% रिजर्वेशन आया, तो आप कभी तरक्की नहीं करेंगे, और उसके लिए भी आपको रोजाना लड़ना पड़ रहा। साहब, और एक सवाल ये है कि फिलहाल अब बीसी को कितना रिजर्वेशन मिल रहा? फिलौखत तेलंगाना के अंदर पूरे पूरे रिजर्वेशंस मिला के जो है 49% है, जिसमें बीसीस को 25% है। अच्छा, बीसीस को 25% है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल बॉडीज में। फिर कॉन्स्टिट्यूशन पर जैसे एमएलए एमपी का रिजर्वेशन नहीं है। नहीं। अब सोचिए, एमएलए एमपी में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आवाज ही नहीं है, असेंबली में कानून बनते समय उसकी आवाज नहीं है, उसका खामोश हमेशा कोई और सोच रहा है, और 80 साल से भी ऐसी छोड़ा, तो क्या तरक्की करेगा? आपकी तकलीफ आप जितना अच्छा बयान कर सकते, कोई और नहीं कर सकते। भाई, कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां से बीसी का फिर भी वो एससी एसटी रिजर्वेशन आजादी के वक्त अंबेडकर साहब कानून में लिख देने से वो फिर भी एमएलए एमपी दिख रहा, मगर बीसी एमएलए एमपी रेयरली दिख रहा। मुसलमान तो कई डिस्ट्रिक्ट, आज तो एक भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, यहां तक कि रेवंत रेड्डी साहब की मेहरबानी है, पहली मरतबा तेलंगाना हिस्ट्री या एपी की हिस्ट्री में मिनिस्टर भी नहीं ऐसा कर दिया। तो कैसा तरक्की होंगे आप? तो जो आपका आदमी वहां बैठ के प्लान करेगा तो आप तरक्की करेंगे। आप हमेशा सतहों में जीते जाएंगे तो आप तरक्की नहीं करेंगे। जब तक आप पॉलिसी में नहीं रहेंगे, जब तक आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं रहेंगे, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। और एक ये है कि इस बीसी रिजर्वेशन को नाफिज करने के लिए कुछ कानूनी रुकावटें भी आ रही हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला। हाँ, तो देखिए एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट जो है जो काम करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से काम करेगा। आप कानून में बोले कि 50% रिजर्वेशन क्रॉस नहीं करना, तो सुप्रीम कोर्ट उसके आगे नहीं जा सकेगा। अगर आप पार्लियामेंट में कल रख लिए कि भाई 70% रिजर्व, बिल्कुल दे सकते, सुप्रीम कोर्ट को एतराज नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट एतराज नहीं करेगा। अब ये भी क्या है, कांग्रेस की एक चाल है भाई, उनका खाली फुकट का फेवरिज्म लेने, उनको जो है एक जीवो निकाल दिए, फिर बोले कि सुप्रीम कोर्ट रोक दिया,
हम तो यह लाओ वोटा डाल दो, फिर हमारे कुछ कुर्सियों पे बिठा दो, जी बिल्कुल। हमारे कुछ कुर्सी। असल क्या है का भाई, तुम रिजर्वेशन दिए तो लोकल बॉडीज के साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी दो। आज 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 जो है इंग्लैंड में भी एक इंडियन जाके एमपी बन सक रहा, एक मुसलमान बन सक रहा। क्यों? वहां प्रोविजन है। वहां क्या है, जर्मन में बन सक रहा, वहां प्रोविजन है। यूएस में बन सक रहा, वहां प्रोविजन है। यहाँ आपका कितना काबिल आदमी रहने दो, आप रिजर्वेशन जरूरी है, नहीं तो यहाँ पे जो कैपिटलिज्म है उसके सामने आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। फिर और भी कुछ हिपोक्रेसीज है, और भी कुछ चालें हैं। आइन टाइम पे जात बोलेंगे, पात बोलेंगे, फीलिंग निकालेंगे, मजहब बोलेंगे, जिस वजह से आप परेशान होंगे। तो कानून खुद ऐसा रहना। आज कितने लोग हैं, आज कई यूरोपियन कंट्रीज में कई इंडियन डायस्पोरा के जो है एमपी से, कई अफ्रीकन डायस्पोरा के एमपी से। क्यों भाई? ये लोगों की तेदाद है तो इनकी आवाज होना, बगैर वो आवाज रखे कि आपकी तेदाद क्या करेंगी, हमेशा लाचार रहेंगी। तो हमारे कई और चीजों, अब ये जो कई चीजों में हमारा कानून सीधा नहीं है जी। और उसको बदलने नहीं दे रहे। पार्टियां कुछ भी रहने दो, पार्टियां कुछ भी रहने दो। अब जब कभी भी कुछ मांग हुई, जैसे वीपी सिंह साहब 92 में जो है 91 में मंडल कमीशन लाए, तो फिर साथ में फौरी बाबरी मस्जिद एजिटेशन आया। बिल्कुल। हुआ क्या, वो रिजर्वेशन मंडल कमीशन किधर गया कि एक नया हिंदुस्तान पूरा जलना शुरू हो गया। फिर तेलंगाना के हद तक एक लोगों के अंदर एक शऊर था। तो 2006-7 में फिर बीसी एंड एससी, मादिगा धनोड़ा बोल के, डोल देब्बा बोल के, वो क्या बोलते, बहरहाल अलग अलग एसोसिएशंस बन के लोग जरा मांग शुरू करे, तो तेलंगाना एजिटेशन आया, खत्म, फिर रुक गए वो। तो आपको रुकाने के कई पॉलिसी से, पहले तो कानून फेवर में बना के रखे, कैपिटलिस्ट प्रूफ कानून है, फिर यहाँ पे अलग अलग तरीके से मसरूफ करके आपको हमेशा वहीं रखना चाह रहे। ये इंडियन पॉलिसी हर गवर्नमेंट की है। सब आखिरी सवाल ये है बीसी रिजर्वेशन से मुतालिक कि क्या ये जो बीसी रिजर्वेशन का मूवमेंट चलाया जा रहा है, तो मरकजी हुकूमत इसको कबूल करेगी और उसको कबूल कराने का तरीका क्या है? नहीं, आपका सवाल पहले यही था, कभी भी गवर्नमेंट जो झुकेंगी वो एजुटेशन के पावर को देख के झुकेंगे। एक दिन के बंद से मैं नहीं समझता हूँ भाई, गवर्नमेंट सीरियस है तो किसी के एजुटेशन की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, किसी के एजुटेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आपको एक हिडन पॉलिसी समझाता हूं, आरोग्यश्री आया, दवाखाने जाओ, फ्री इलाज कर लो। दवाखाने किसके है मालूम? पूरे आला तबका ओसीस के है, कोई बीसी का नहीं है। तो वहां पे गए तो क्या हो रहा, आपका इलाज तो फ्री हो रहा, आप भी दुआ दे रहे हो भाई कांग्रेस गवर्नमेंट को अच्छा रखे अल्लाह, मेरे फ्री में इलाज हो, आप तो दुआ दे रहे हैं। आपकी बिल अगर 1 लाख की, 3 लाख की बिल, वो दवाखाने जा रही है। दवाखाना किसका है? जो लोग गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनके दवा। वो कोई दवाखानों को बिल दो, एजुटेशन नहीं करे ना, तो गवर्नमेंट समझी तो ऐसा है। खैर, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स को छोड़ दे के बखैर जितने इंस्टीट्यूट्स है वो भी आला तबके के हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी उस वक्त माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स कर दिए। तो अब तेलंगाना के अंदर आपको तो क्या हो गया, फी रिइंबर्समेंट, कोई एजुटेशन नहीं करा। आपको क्या लगता है, हम बच्चे को जो है चैतन्य भारती में पढ़ाए, मगर फी रिइंबर्समेंट में हमारे बच्चे को आपकी तो दुआ निकलेंगी, मगर कॉलेज को क्या हो रहा, पैदा हो रहा, डबल टिबल पैदा। तो पॉलिसीज में जब तक आप नहीं रहेंगे, आपके फेवर में पॉलिसीज नहीं बनेंगे। बिल्कुल। तो वो लोग पॉलिसीज में बैठ के है तो उनके फेवर में पॉलिसीज बन रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो है आपके फेवर में है तो एक दिन का काम है, आपके अगेंस्ट में है तो आप हासिल करने तक एजुटेशन करना पड़ता है। उसकी एक मिसाल तेलंगाना एजुटेशन। बिल्कुल। तो नाज़रीन, बीसी रिजर्वेशन से मुतालिक चंद सवालात जो अवाम के जहन में थे वो मैंने अनीस मुख्तदी साहब से दरियाफ़्त किए और आपने तफसील से उस पर अपना तबसरा पेश किया है। तो इंशाल्लाह और कई एक अहम मौज़ूआत है जिसके ऊपर हम बात करेंगे अनीस मुख्तदी साहब से। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।